इमरान खान के 3 वादे। मदीना की तरह शरीयत पर चलेगा पाकिस्तान, डेमोक्रेटिक वैल्यूज स्कैंडिनेवियन नेशंस जैसी होंगी और इकोनॉमी प्रोग्रेस चाइना जैसी होगी। ये वादे थे एक नए पाकिस्तान के। पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ पार्टी जिन आइडियल्स पर आई थी, ऐसी दुनिया के कई देशों में भी पार्टीज का राइज देखा गया है। एक एंटी करप्शन की मूवमेंट, एक एंटी पॉलिटिकल मूवमेंट। आप कहेंगे एंटी पॉलिटिकल कैसे? बात तो पॉलिटिकल की हो रही है। यानी कि इसका मतलब होता है कि हम राजनीति करने नहीं आए, हम तो व्यवस्था बदलने आए हैं, बिल्कुल नया कुछ करने आए हैं। कुछ लोगों ने कहा कि पाकिस्तान की अब की इस पूरे जनरेशन की आखिरी होप कोई है तो वो इमरान खान है, क्योंकि केवल अच्छे इंटेंशन से आप किसी देश को नहीं बदल सकते, आपको एक पॉपुलर बेस चाहिए। और कप्तान की जो एक इमेज है लोगों के दिलों में, 1992 का वर्ल्ड कप, पाकिस्तान की अभी तक की जर्नी में एक वर्ल्ड कप है और उस समय के कैप्टन कौन थे? इमरान खान। कहा कि शायद ये सपना ये पूरा कर सकते हैं। इन्होंने साथ में लोगों को वादा किया कि अगर मेरा राज लॉन्ग टर्म रहा, ये पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ पार्टी चलती रही, तो ऐसे में गल्फ में पाकिस्तानी नहीं जाएंगे, गल्फ के नेशन के लोग पाकिस्तान में काम करने आएंगे। तो आपको नहीं लगता सही में कुछ नए पाकिस्तान की बात हो रही थी? लेकिन ये अपना रूल ही कंप्लीट नहीं कर पाए। वही हुआ जो इससे पहले पाकिस्तान के कई प्राइम मिनिस्टर्स के साथ हो चुका है। जेल में डाल दिया गया, 150 से ज्यादा केस चला दिए गए। अभी फाइनल कॉल की बात हुई। पिछला जो हफ्ता रहा पाकिस्तान का ह्यूज टर्मोइल का रहा। बेलारूस के लीडर मिस्टर अलेक्जेंडर लुशेंको वाज हियर, और ये वही पाकिस्तान है जो यूएसए के साथ अलाइन हो रहा था विद रेस्पेक्ट टू सप्लाइंग सर्टेन वेपन्स टू यूक्रेन। और यहां पर इस समय अगर पुतिन के कॉन्फिडेंट, जिनको माना जाता है कि भाई बेलारूस के जो डिक्टेटरशिप चल रही है उसमें पुतिन का सपोर्ट है और वो पाकिस्तान में आए हुए हैं, तो उस पर फोकस नहीं रहा। अब फोकस किस पर रहा? जो पाकिस्तान की सड़कों पर हो रहा था, जो खैबर पख्तूनवा रीजन से जो पीटीआई के सपोर्टर्स इस्लामाबाद की तरफ आ रहे थे। और ये सब नज़ारा ये विदेश से आए एक मेजर लीडर भी देख रहे थे। दुनिया में खबरें बनने लगी। यूएसए की एम्बेसी ने ऐलान कर दिया कि देखिए, जितने भी यूएसए के सिटीजन्स पाकिस्तान आना चाह रहे थे, मत आइए, सिक्योरिटी अलर्ट है। पाकिस्तान की खुद की सरकार ने पीटीआई और उनके मतलब जो इमरान खान की अभी जो तीसरी बीवी हैं, बुशरा बीबी, उन पर आरोप लगाया कि ये शायद सिविल वॉर कराना चाह रही हैं पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में ऑलरेडी इकोनॉमिक टर्मोइल चल रहा है। तो ये सब चल रहा था बैकग्राउंड में। अब जरा स्टेप बाय स्टेप करके समझते हैं कि मामला है क्या, और बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई क्या इमरान खान वाकई पाकिस्तान को बदल सकते हैं। क्योंकि ये वही इमरान खान है जिन्होंने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर बनी अथॉरिटी के कुछ प्रोजेक्ट्स को रिजेक्ट कर दिया था। तो माना गया कि भाई देखो, पाकिस्तान की इकोनॉमी को नुकसान हो रहा था, चाइना ज्यादा पैसा कमा रहा था, और देखो इन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। तो क्या चल रहा है? देखिए, सोशल मीडिया पर तो कैंपेन चली रही थी, फाइनल कॉल की बात की गई। कारण क्या है? 1 साल से ज्यादा हो गया है इमरान खान जेल में है, 150 से ज्यादा मुकदमे हैं, और आप समझ ही रहे होंगे काफी सारे ये मुकदमे क्या हैं? फर्जी हैं। मतलब ऐसे ऐसे मुकदमे हैं कि जो इनको गिफ्ट्स मिले थे। जैसे आप प्राइम मिनिस्टर होते हैं, आप डिप्लोमेटिक विजिट्स पे जाते हैं, या कोई फॉरेन डिग्नेटरी आता है तो आपको गिफ्ट देता है, तो गिफ्ट आपका पर्सनल गिफ्ट नहीं होता। बीइंग प्राइम मिनिस्टर ये मतलब रूल है कि वो गिफ्ट किसका? स्टेट का, यानी कि सरकार का है। तो कहा कि आपने उन गिफ्ट्स की जो सेल करी, और सेल करी जाती है, सेल करके जो पैसा आता है फिर वो एक तरीके से गवर्नमेंट के एक्सचेकर में रहता है, और उसी से गवर्नमेंट फिर बाकी खर्चा करती है। ये प्रोसेस है, ये लगभग हर देश में होता है। लेकिन मुद्दा इन पर यह लगा कि आपने उसका सही बही खाता नहीं दिया। एक केस तो यह भी था कि आपने जो अपनी भी तीसरी बीवी, जिनको कहा जाता है कि आप कुछ जादू टोना भी जानती हैं और ये आपसे ताबीज़ लेने गए थे, ये सब बैकग्राउंड की बातें हैं। पॉइंट इज कि उनकी ये दूसरी शादी है। तो कहा गया कि जो पाकिस्तान का कानून है उसके हिसाब से जो पहली शादी के बाद जितना वेट होना चाहिए, वो वेट पीरियड के खिलाफ जाकर आपने इन बुशरा बीबी से शादी करी। तो ऐसे केसेस इन पर हैं। तो कई सारे केसेस जो है राजनीति से प्रेरित हैं, और जिसमें मिलिट्री का एक इंपॉर्टेंट रोल है। ये चल रहा है। शुरुआत में जब ये पावर में आए तो कहा गया मिलिट्री का सपोर्ट इनको मिला। अब ये पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ जो मूवमेंट चली थी, तो ऐसा लग रहा था कि शायद फुल मेजोरिटी ना आ जाए। कुछ लोगों ने कहा कि देखो, कई बार ऐसा होता है कि लोग सपोर्ट तो करते हैं कि हाँ नया पाकिस्तान बनना चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली पाकिस्तान की जो डायनेस्टीज हैं, डायनेस्टीज का मतलब मैं इंडिकेट कर रहा हूं जरदारी डायनेस्टी
और आपके जो शरीफ डायनेस्टी है, जैसे अभी शहबाज शरीफ हैं, इससे पहले नवाज शरीफ रहे, इनका परिवार, अल्टीमेटली पावर तो इन्हीं के पास रहती है। लोग, इनका अपना स्ट्रांग बेस है जो इन्हीं को वोट डालता है। खैर, लेकिन फिर भी इन्होंने क्या करा, एक बड़ी मेजोरिटी इनको मिली, लेकिन एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं मिली। एब्सोल्यूट मेजोरिटी का क्या मतलब होता है, सरकार बनानी है तो भाई साहब 50% से ज़्यादा सीट्स आपके पास होनी चाहिए ना। तो ऐसे में लेकिन इन्होंने कुछ इंडिपेंडेंट्स के साथ मिलकर सरकार तो बना ली। कहा गया मिलिट्री ने इस कॉम्बिनेशन को बनाने में मदद की थी, लेकिन कुछ टाइम बाद ये मिलिट्री के भी खिलाफ हो गए। कहा कि इसमें कुछ इंटरनेशनल प्रेशर भी था। जैसे इन्होंने आरोप लगाया कि इनकी जो सरकार है कुछ ऐसे कड़े फैसले ले रही है जो यूएसए को पसंद नहीं आ रहे, तो इस वजह से यूएसए चाहता है कि पाकिस्तान की हुकूमत यूएसए के हिसाब से चलती रहे। इस वजह से नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर इनको हटाया गया है, ये आरोप लगाया। जैसे ही 2022 में इनकी नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद सरकार गिरती है, उसके बाद इन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट करने के बाद फिर ये मुकदमे बढ़ते जाते हैं, जिन मुकदमों की मैंने बात करी। अब मुद्दा ये था कि इनसे इनकी पार्टी का सिंबल कह दिया गया कि आप अपनी पार्टी का सिंबल नहीं यूज कर सकते इलेक्शन में। अब सबको ये आस थी कि भाई इतनी पॉपुलैरिटी है इमरान खान की, तो ये तो सरकार बना ही लेंगे। लेकिन चाल क्या चली गई कि तुम सिंबल ही यूज नहीं कर सकते, क्रिकेट बैट, क्योंकि जनता इनको क्रिकेट बैट से रिकॉग्नाइज करती है। अब आप कहेंगे कि कोई दिक्कत नहीं थी सिंबल से तो, लेकिन पाकिस्तान में 58% के आसपास लिटरेसी है। तो ऐसे में जो वोटर है वो ज्यादा रिकॉग्नाइज किससे करता है, वो सिंबल से करता है, क्या लिखा हुआ है उससे नहीं। तो ये भी एक बड़ा सेटबैक था। इंडिपेंडेंट सरकार तो बना ली। अब फिर इनको ये लगा, पीटीआई मेंबर्स को भी, जो इनकी पार्टी के समर्थक है, कि इलेक्शन वो मौका है कि एक बार इलेक्शन आने दो, हम जीत जाएंगे, और जीतने के बाद भाई जब जीत गए तो प्राइम मिनिस्टर थोड़ा ना जेल में रहेगा, सरकार बनाएंगे। लेकिन हुआ क्या, जो कोalition है उसने धोखा दे दिया। उन्होंने कहा बेटा ये मौका तुम यूज नहीं कर पाओगे। कैसे नहीं यूज कर पाओगे, कहा कि तुम इलेक्शन सिंबल का यूज ही नहीं कर सकते ना, तो तुम अभी पार्टी भी अलाउ नहीं है कि इलेक्शन फाइट कर ले, तो अब तुम्हें जो लड़ना पड़ेगा वो इंडिपेंडेंट की तरह लड़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो पाकिस्तान के जो पीटीआई के जो सपोर्टर्स थे, यानी कि जो पार्टी के बैनर के तले लड़ते, तो पार्टी की बहुमत मानी जाती। लेकिन हुआ क्या, वो इंडिपेंडेंट लड़े। लेकिन देखिए इमरान खान की पॉपुलैरिटी, कि अगर बाकी पार्टियों के कंपैरिजन में देखें तो इनकी बैकिंग वाले इंडिपेंडेंट्स ज्यादा थे। तो कायदे में अगर इनकी पार्टी को अलाउ किया जाता तो भाई वो सरकार तो बना ही सकती थी मिला के कुछ और लोगों को। लेकिन जो कोalition थी उसने मौका बनाया और इन सब लोगों ने ये गठबंधन बना लिया। तो सब मिल गए और गठबंधन बनाकर जो उनकी आस थी कि इलेक्शन के बाद तो बाहर आ ही जाएंगे, वो बाहर ही नहीं आ पाए, वो अंदर ही रहे। अब इस पर यूनाइटेड नेशन के पैनल ने भी कहा कि इमरान खान की जो अभी डिटेंशन है वो आर्बिट्रेरी है, मन मर्जी से कुछ भी चल रहा है। अब ये पहली बार नहीं हो रहा पाकिस्तान में, इससे पहले भी कई बार हो चुका है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री में पाकिस्तान के पहले, मतलब शुरुआत तो करिए पहली प्राइम मिनिस्टर से, लियाकत अली खान से, उनका तो एसेसिनेशन हो गया था। फिर आप पढ़िएगा जुल्फिकार अली भुट्टो के बारे में, वहां पर मिलिट्री कू होता है और मिलिट्री कू के बाद जनरल जिया उल हक उन पर केसेस लगा देते हैं और केसेस के बाद फाइनली उनका एग्जीक्यूशन कर दिया जाता है, मतलब फांसी पे चढ़ा दिया अपने पूर्व प्राइम मिनिस्टर को। कैसे, मिलिट्री कू करके। तो ऐसे आरोप कई और मिनिस्टर्स पे भी लगते, करप्शन के आपके नवाज शरीफ पर मल्टीपल चार्जेस लगते रहे, कितने टाइम वो देश से बाहर ही रहे। तो ये पाकिस्तान में नॉर्मल है, राइट। और ये इनकी डेमोक्रेसी के का एक बड़ा फेलियर भी है। तभी कहा जाता है कि पाकिस्तान की जो डीप स्टेट है, डीप स्टेट का मतलब यहाँ पर यानी कि कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन जो कहने के लिए सरकारी इंस्टीट्यूशन है, लेकिन जनता की जो चुनी हुई सरकार है उसके हिसाब से चलना चाहिए, लेकिन चलाते अपनी है, यानी कि आर्मी, ISI। तो UN पैनल की बात ये कहीं मान रहे थे। अब आप सोचेंगे कि यार इमरान खान तो जेल में है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट बताई जाती है कि उसमें इनको रखा गया है, तो ये फिर वहां से अपनी पार्टी को मैनेज कैसे कर रहे हैं। ये फाइनल कॉल कि अब जो है इस्लामाबाद की तरफ कूच कर जाओ, और जो डी चौक है, डी चौक मतलब डेमोक्रेसी चौक, बेसिकली उसी के आसपास प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, सारे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स उसी एरिया में है, उस तरफ कूच कर जाओ। ये चल कैसे रहा है, मतलब हाउ ही इज मैनेजिंग। तो कहा जा रहा है कि फैमिली और लॉयर दो ही तरीके हैं जिसके बतौर ये अपनी जो भी बात होती है वो बाहर पहुंचा सकते हैं। अभी तो जो प्रेजेंटली जो रेजीम है पावर में, शहबाज शरीफ की सरकार, उनके इंटरनल मिनिस्टर ने आरोप लगाया है कि अभी जो ये मूवमेंट चल रही थी, जो भी प्रोटेस्ट थे, ये प्रोटेस्ट एक्चुअली इमरान खान लीड नहीं कर रहे थे। ये तो इनकी जो बीवी है बुशरा बीबी, वही अपनी मर्जी से चला रही थी और पाकिस्तान में सिविल वॉर कराना चाहती हैं, ये इन पर आरोप लगाए। एक और इंटरेस्टिंग बात है, अब पाकिस्तान में ट्रांजिशन हो रहा है, यूथ पॉपुलेशन है, इंटरनेट का इस्तेमाल है, टिकटॉक,
एआई का इस्तेमाल हो रहा है। एआई का इस्तेमाल मतलब पाकिस्तान का यूथ जो है इमरान खान की आवाज़ को एआई में कन्वर्ट करके वैसे ऑडियोज बना रहा है जिससे लगता है कि इमरान खान ने ये बात कही है और उसको सर्कुलेट कर रहा है अपने कार्डर्स में, अपने सपोर्टिंग बेस में, और उससे जनसैलाब उमड़कर आ रहा है। इकोनॉमिक क्राइसिस हो ही रहा है, पॉलिटिकल डायनेस्टी से जनता परेशान है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर इमरान खान बाहर आते हैं तो इमरान खान एक सॉलिड अल्टरनेटिव की सरकार दे सकते हैं, क्योंकि जब जनता इसमें परेशान होती है तो व्हाट पीपल वांट अ बिग चेंज। प्लस एक सिंपैथी वाला एंगल भी है जो इमरान खान के साथ जा रहा है। अब इमरान खान का जो सक्सेस है, क्योंकि भले ही आपकी सरकार नहीं बनी लेकिन आपकी बैकिंग वाले इंडिपेंडेंट जो अभी सरकार बनाकर बैठे हैं, इंडिविजुअल पार्टी, उन इंडिविजुअल पार्टी से आपकी बैकिंग वाली जो सपोर्टर वाली जो आपके लीडर्स थे वो ज़्यादा सीट लेकर आए हैं। तो ये आपका सक्सेस ही तो है, और सक्सेस के पीछे यूथ भी है, इंटरनेट भी है, और जो ये ट्रांजिशन पाकिस्तान में डिमांड हो रही है। मतलब ये जो मैं बता रहा था आपको, इंटरनेट पे सेंसेशन, जैसे इनकी जेल बदली गई तो बस इतनी इन्फॉर्मेशन मिली पाकिस्तान में, अच्छा इनका कैदी नंबर 804 है, तो अब वहाँ पर वही वायरल हो रहा है, कैदी नंबर 804, गाने बनाए जा रहे हैं इस पर, वीडियोज़ बनाई जा रही हैं इस पर। तो भाई साहब, अगर कोई लोगों की साइकी में बैठ गया है इस तरीके से तो वो तो ऑलरेडी सक्सेसफुल है पॉलिटिकली। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि अगर वो बाहर आएंगे तो वो अपनी सरकार बना सकते हैं। और क्योंकि मैंने भी बताया, नंबर ऑफ पीपल who are in parliament, independents are backed by इमरान खान पार्टी, तो ऐसा हो सकता है जैसे ही वो बाहर आएंगे तो इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है उसके खिलाफ भी केस लड़ेंगे जिससे रिंस्टेट हो स्टेटस, और उसके बाद ये बैकिंग के बेसिस पर हो सकता है वो गवर्नमेंट को भी गिराने की कोशिश करें, अल्टरनेटिव की कोशिश करें। अब ज़रा देखिए, यूएस के 40 जो लॉ मेकर्स हैं, जैसे पार्लियामेंटेरियंस हैं, उन्होंने भी लिखा है कि पाकिस्तान को इनको बाहर करना चाहिए। इससे पहले 60 और ने लिखा था कि भाई इनको बाहर करो। तो यानी कि यूएस के पॉलिटिकल सिस्टम से भी प्रेशर बन रहा है। तभी कहा जा रहा था कि भाई अगर ट्रंप वापस आ रहे हैं तो हो सकता है वो पाकिस्तान पर प्रेशर बनाएंगे कि इमरान खान को वापस करो। अगर आपकी मेमोरी थोड़ा सा मैं फ्रेश कराऊं, 2016 से 2020 के बीच में जब ये ट्रंप की सरकार थी तो उस टाइम पर ट्रंप ने दबाव बनाया था पाकिस्तान पर कि भाई जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ है उसमें एंगेजमेंट की बात को तुम्हें कबूलना चाहिए या तुम्हें इन टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। तो आपको कुछ याद आ रहा होगा कि इमरान खान ने उस बात को माना भी था। तो यानी कि एक क्लोज अलाइनमेंट दिखती है यहाँ पर ट्रंप और इमरान खान में। ट्रंप को चाहिए कोई ऐसा जो कि यहाँ पर जो आर्मी आईएसआई का नेक्सस है, जो कई बार अमेरिका जो चाहता है उसके इतर जाकर भी एक्ट करता है। क्यों? क्योंकि अब हम मिडिल ईस्ट में एक अलग अल्टरनेटिव देख रहे हैं। क्या? जहां पर सऊदी, ईरान, दे आर कमिंग क्लोजर विद द बैकिंग ऑफ चाइना। बीजिंग में मीटिंग होती है, सऊदी और ईरान मिलते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि इजराइल के खिलाफ एक फ्रंट बन रहा है जिसमें सऊदी, ईरान, बैकिंग ऑफ चाइना ये एक हो रहे हैं। और ऐसी बैकिंग में पाकिस्तान को इन इस्लामिक कंट्रीज में भी अपनी पोजीशन को बनाकर रखना है। तो कहीं जिस तरीके से यूएस से चलाना चाहता है उस तरीके से आर्मी आईएसआई ना चले, तो ऐसे में दे नीड अ स्ट्रॉन्ग लीडर एज एन अल्टरनेटिव। दे आर सीइंग इमरान खान। अब यहाँ पर ये कर्फ्यू लगा दिया इन्होंने, लेकिन कर्फ्यू लगाने से ये प्रोटेस्ट तो बढ़े, क्योंकि जैसे आप दबाते हो तो जनता और उफन कर आती है। कई लोगों ने कहा कि अभी अभी तो बांग्लादेश में हुआ था, तो शायद यहाँ पर भी कुछ ऐसा जनसैलाब आ जाए, प्रेशर क्रिएट हो जाए, शायद शहबाज शरीफ का इस्तीफा जाए, और उससे लार्जर डायनेमिक्स पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, आसपास के रीजन पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो नेक्स्ट लीडर है भाई वो तो जेल में है। तो क्या होगा फिर पाकिस्तान का? क्या इस इंस्टेबिलिटी से कुछ लार्जर इंपैक्ट होगा? लेकिन देखो, अभी तो जैसे ही प्रोटेस्टर्स पर क्रैकडाउन किया, 1000 से ज़्यादा प्रोटेस्टर्स को गिरफ्तार किया, तो उसके बाद से अभी वो कॉल ऑफ कर दिया गया प्रोटेस्ट। लेकिन इससे ये अंडर करंट की तरह अंदर अंदर चल रहा है। जो बुशरा बीबी हैं, बताया जा रहा है वो वापस खैबर पख्तूनवा रीजन में चली गई हैं, लेकिन कभी भी वापस आ सकती हैं। यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि भाई देखो, अगर पाकिस्तानी रुपीज़ की बात करें, $190 बिलियन का 190 बिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ का नुकसान, प्लस इंटरनेट, कम्युनिकेशन, ट्रेड, इसका नुकसान। तो वो तो जाहिर सी बात है, जब इतना बड़ा प्रोटेस्ट आपके कैपिटल में होगा और देश में जगह जगह पर एक मोबिलाइजेशन फील करोगे आप, तो जाहिर सी बात है इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आप पर पड़ेगा। लेकिन अगर ये वापस आते, जैसे ट्रंप आ रहे हैं, तो विल कैप्टन बी बैक? और कैप्टन क्या अपने वादे पूरे कर पाएंगे? मुद्दा ये है। तो भाई ये तो ट्रंप जब आएंगे तब देखना पड़ेगा। लेकिन पीछे का अलाइनमेंट ज़रा देखें, तो ये दावोस में मिले थे, तो उस टाइम पर भी ट्रंप वाज सेइंग कि इमरान खान इज़ अ गुड फ्रेंड। तो he was saying Imran Khan was a good friend, and he was seeking that Pakistan is needed for USA, because
ऊपर है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में भली अभी तालिबान की सरकार है, लेकिन वो चाहता है कि तालिबान पर उसके स्टेक्स स्ट्रांग रहें, मतलब अफगानिस्तान में उसके स्टेक्स स्ट्रांग रहे। ऐसा क्यों? क्योंकि जो सेंट्रल एशियन रीजन है वो माना जाता है यूएसएसआर, पहले यूएसआर था अब रशिया है, तो रशिया की सॉफ्ट बैली। तो ऐसे में अफगानिस्तान एक क्रिटिकल लोकेशन है। यूएस अपने हथियारों को, अपने लोगों को तो वहां पर लाने नहीं चाहता, लेकिन उसके पड़ोस में जो पाकिस्तान है वो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे में ही सीइंग दैट इमरान खान कैन बी कंसिडर्ड एज एन अल्टरनेटिव विच कैन स्ट्रेंथन द पोजीशन ऑफ पाकिस्तान इन दिस रीजन। अभी आगे बढ़ते हैं। अब ट्रंप लेड यूएस एडमिनिस्ट्रेशन का क्या इंटरेस्ट है भाई इसमें? मतलब मुद्दा ये है, तो उसका तो इंटरेस्ट है कि दे नीड अ स्ट्रॉन्ग फिगर विच कैन वर्क इन क्लोज अलाइनमेंट विद ट्रंप। लेकिन मुद्दा ये है कि यहाँ पर काम इतना आसान नहीं है। अगर मान लीजिए आपने प्रेशर बनाया तो सब कुछ वहाँ पर केवल शहबाज शरीफ की सरकार के पास नहीं है, यहाँ पर मिलिट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उन्होंने मान लीजिए, वैसे तो कहा जाता है जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, बट जुडिशरी इज अंडर इन्फ्लुएंस, इतने सारे केसेस बढ़ा दिए सरकार ने, लगा दिए, कितने केसेस में बेल नहीं हो रही जिसमें हो जानी चाहिए थी। लेकिन उसके बाद भी मिलिट्री कोर्ट का ऑप्शन अलग से ओपन है, मिलिट्री कोर्ट अलग से इन पर केसेस चला सकती है। ये भी कहा गया है कि ऐसा हो सकता है कि कुछ केसेस में कहीं ऐसा ना हो इनको डेथ पेनल्टी दे दी जाए। तो अगर डेथ पेनल्टी की बात की जाए तो यू शुड नॉट बी सरप्राइज्ड कि, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा पहले भी हुआ है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया जुल्फिकार अली भुट्टो। लेकिन अगर ऐसा होता है तो आपको नहीं लगता इट कैन लीड टू अ न्यू काइंड ऑफ इंस्टेबिलिटी इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, राइट? लेकिन इमरान खान ने हमेशा आर्मी के खिलाफ नहीं बोला। जैसे मैंने कहा कि शुरुआत में ये आर्मी के सपोर्ट से आए, ऐसा कहा जाता है। इन्होंने जो जनरल असीम मुनीर हैं उनके खिलाफ स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा ये जिम्मेदार है मेरी सरकार को गिराने के लिए। साथ में इन्होंने जेल में जाने से पहले ये भी कहा कि भाई आई हैव नथिंग बैड इनसाइड मी अगेंस्ट आर्मी, इट्स अबाउट वन पर्सन। तो ऐसा हो सकता है कि आर्मी में भी ऐसे लोग हैं जो कि इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। तो जैसे ही वो लीडरशिप में स्ट्रांग और ज़्यादा होते जा रहे हैं तो हो सकता है उनका सपोर्ट भी इमरान खान को मिले, इमरान खान फिर बाहर आए और वहाँ पर फिर दोबारा से स्टेबिलिटी हो जाए। अब ये देखिए इन्होंने क्या क्या वादे किए थे। इन्होंने कहा था कि एक बार मेरी सरकार बन गई तो डे वन पर ही $200 बिलियन ऐसा है पाकिस्तान का जो देश के अलग अलग, मतलब देश से बाहर दुनिया के अलग अलग इलाकों में दफन है। मतलब कि ब्लैक मनी की बात कर रहे थे, क्योंकि कहा जाता है कि पाकिस्तान का जो एलीट है, चाहे उसमें जरदारी फैमिली हो चाहे नवाज शरीफ फैमिली हो, इनके बिग, मतलब दे हैव बिग वेल्थ आउटसाइड कंट्री। इवन आपने जनरल परवेज मुशर्रफ के बारे में भी सुना होगा, राइट? मैसिव करप्शन एंड एसेट्स आउटसाइड। तो उन्होंने कहा भाई पाकिस्तान की जनता गरीब और ये हुक्मरान अमीर, तो इनकी वेल्थ को मैं वापस लेकर आऊँगा, ये वादा इन्होंने किया था। लेकिन अभी ये पूरा नहीं हुआ। फिर ये बताया आपको मदीना की इस्लामिक स्टेट, मदीना जैसे इस्लामिक स्टेट से के इस्लामिक प्रिंसिपल्स पर चलेंगे। स्कैंडिनेवियन नेशन जो डेवलप नेशंस हैं, हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप पे रहते हैं, ऐसा पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ आएगी, चाइना की तरह इकोनॉमी प्रोग्रेस होगी, गल्फ नेशंस पाकिस्तान में आएंगे, ये सब बातें करी। बैलेंस ऑफ ट्रेड सुधर जाएगा, फिस्कल डेफिसिट, बजट घाटा जो है उसको भी हम सॉल्व कर देंगे। लेकिन ये सब कुछ अभी हो नहीं पाया। लेकिन पीटीआई का ये कहना है हो नहीं पाया क्योंकि पाकिस्तान में जो इमरान खान को समय चाहिए था काम करने का, वो समय अभी नहीं मिल पाया। क्योंकि पाकिस्तान, आप ये मत समझिएगा कि एक लीडर आया तो वो एकदम से मैजिक वैंड है, एकदम से चीज़ें कर देगा। नहीं, यू आर गोइंग टू फाइंड रेजिस्टेंस बाय ब्यूरोक्रेसी, बाय आर्मी। तो यू नीड अ लॉन्ग टाइम टू एक्चुअली सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। इन्होंने ये भी कहा था कि मेरे होते हुए आईएमएफ के सामने कोई कटोरा लेकर नहीं जाएगा पाकिस्तान पैसा लेने के लिए। लेकिन हुआ वही, इकोनॉमिक क्राइसिस हुए, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुए, फाइनली बेल आउट किसने किया? आईएमएफ ने किया। अब ये देखिए इन्होंने बयान दिया यूएन में जाकर अगेंस्ट इस्लामिक फोबिया, कि भाई दुनिया भर में इस्लाम के खिलाफ जो है एक साजिश चल रही है, इस्लामिक फोबिया हो रहा है, डर फैलाया जा रहा है, दहशत फैलाई जा रही है। तो ऐसे में इनसे कहा गया कि अच्छा जरा चाइना पर बताएंगे कुछ आप, क्योंकि चाइना जो है उइघुर मुस्लिम्स के खिलाफ एट्रोसिटीज़ करता है जिंगजियांग रीजन में, तो उस पर कुछ बोलेंगे आप? क्योंकि आप कह रहे हैं ग्लोबल लेवल पे हो रहा है इस्लामिक फोबिया, तो इस पर भी कुछ बोलिए। तो इन्होंने कहा नहीं नहीं, वो एक्चुअली इंटरनल मैटर है चाइना का, राइट? तो यानी कि वो कह रहे हैं कि मेरे हिसाब से ऐसा कोई मेल ट्रीटमेंट हो नहीं रहा चाइना में, ये सब वेस्टर्न नेशंस की मीडिया, ऐसा हो सकता है जो मीडिया बायस्ड है वो ऐसा चाइना के खिलाफ चला रही है। तो ये इनका बयान था। तो इससे पता लगता है कि एक तरफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर जो अथॉरिटी है ये उसके कई प्रोजेक्ट्स को होल्ड कर देते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी का नुकसान ज़्यादा, फ़ायदा कम। कहा गया कि अरे यार तुम तो चाइना के अगेंस्ट स्टैंड ले रहे हो, कहीं चाइना फनल करके पैसा तुम्हें हटा ना दे। दूसरी तरफ यहाँ चाइना के साथ ये बैलेंसिंग गेम भी कर रहे हैं, कारण इनको पता है कि द इकोनॉमिक एड और इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट विच पाकिस्तान नीड कैन ओनली कम फ्रॉम चाइना इन प्रेजेंट सिचुएशन, राइट? अब मुद्दा है कि आप वापस आ भी गए,
लेकिन आने के बाद चाहिए आपको सीनियर लीडर्स, एडवाइजर्स सरकार चलाने के लिए। लेकिन जैसे ही इनको जेल में डाला गया, कई सारे इनके एडवाइजर्स तो छोड़कर चले गए। तो वो छोड़कर तो चले गए हैं, तो अब जिनका बिट्रेल हो गया है, तो अब उनको एक स्ट्रॉन्ग टीम भी बिल्ड करनी पड़ेगी। तो वो भी एक बड़ा पार्ट है। जैसे ही बाहर आएंगे, महंगाई अपने ऊंचे स्तर पर है, इलेक्ट्रिसिटी का भाव हाई हो रखा है। जो ये फेलियर्स हैं, इनको फिक्स जो फर्स्ट टर्म में नहीं कर पाए, जनता को चाहिए एक प्रैग्मेटिक प्लान टू सॉल्व दीज इश्यूज। हालांकि पीटीआई का कहना है कि वंस ही इज गोइंग टू बैक, तो ही इज गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स विच दीज डायनेस्टीज आर नॉट गोइंग टू सॉल्व, करप्ट डायनेस्टीज। अभी इनको मसीहा की तरह माना जा रहा है। अब लार्ज सेक्शन ऑफ पाकिस्तान बिलीव्स इन दिस, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि केवल एक इंडिविजुअल पाकिस्तान को नहीं बदल सकता जब तक ये ना समझा जाए कि पाकिस्तान में एक मेजर ओवरहॉल की ज़रूरत है। यानी कि वहाँ की जो सिविल सोसाइटी है, मीडिया है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सबको आगे आना होगा। और जो आर्मी ISI का नेक्सस है, जो डीप स्टेट नेक्सस है, जो एक्चुअली फलता फूलता है डर फैलाकर जनता में, आतंकवादियों को बढ़ाकर, और यही आतंकवादी फिर इन्हीं को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो अब पाकिस्तान को जाग जाना चाहिए। अब पाकिस्तान को आर्मी ISI के पास जो डिसप्रोपोर्शनेट एसेट्स हैं, जो बजट का एक बड़ा पार्ट इनको जाता है, उस सब को रोकने के लिए सरकार पर प्रेशर बनाना चाहिए। एक मेजर अवेकनिंग होनी चाहिए जिससे कि आर्मी ISI बैलेंस हो और आंसरेबल टू द सिविल रिपब्लिकन गवर्नमेंट हो, जैसे कि इंडिया में है। तो तब जाकर हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान का कोई सोल्यूशन निकल सकता है। देखिए, पाकिस्तान अगर स्टेबल होगा तो आसपास के जो एरियाज हैं वहां पर भी स्टेबिलिटी आएगी, प्रोग्रेस आएगी। जो कॉलोनियल पावर्स, फॉर एग्जांपल विंस्टन चर्चिल, उनका ये मानना था जब ये पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, तो ही ऑल्सो सॉ अ स्ट्रेटेजिक विन फॉर ब्रिटिश एम्पायर इन दिस। एंड व्हाई ही थॉट सो, क्योंकि अगर पाकिस्तान और इंडिया दो बन गए, तो अब पाकिस्तान मिला हुआ है ईरान से, बॉर्डर ईरान से है। तो अब ईरान और इसके इधर वाला एरिया क्या है, ऑयल एनर्जी रिच है। तो अगर रिसोर्सेज भी हैं आपके पास और ऑयल रिच जो एनर्जी है वो भी आसानी से कनेक्ट हो सकेगी, तो ऐसे में इकोनॉमिक राइज जो है बहुत फास्ट हो सकता था। तो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो ट्रबल बना रहा, उसका फ़ायदा ये इन लोगों को हुआ, क्योंकि इस रीजन का जो राइज है वो उतना फास्ट पेस नहीं हो पाया। तो पाकिस्तान में अगर स्टेबिलिटी होगी तो ऐसे में ये जो रीजन है, ये रीजन अपने पोटेंशियल को पा सकेगा। देखते हैं अब आगे क्या होता है। आई होप ये आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि अभी क्या चल रहा है पाकिस्तान में, क्या इसके डायनेमिक्स हैं। यहाँ पर आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, शशांक त्यागी 4U, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम।